राजधानी दिल्ली में हाल के दिनों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 3 जून बुधवार को मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में भयंकर आग लग गई। आग से रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई और अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों में सेंट्रल एशिया और अफ्रीका देशों के नागरिक भी हैं। हालांकि इनकी सटीक संख्या का पता नहीं चला है। सूचना मिलते ही दमकल और बचाव दल मौके पर पहुंचे और राहत अभियान शुरू किया। रिपोर्ट्स के अनुसार कई लोग बेसमेंट में फंसे हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। घटना के बाद क्षेत्र के विधायक सतीश उपाध्याय भी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। देखिए 8:50 पे दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली थी। 8:51 पे गाड़ियों को भेजा गया था। इनिशियली 7 गाड़ी टर्न आउट हुई थी, फिर कॉल्स जैसे ज्यादा आई हैं तो उसके बाद और गाड़ियां टर्न आउट करी गई हैं। जो हमारी टीम मौके पर पहुंची थी उन्होंने आते ही 37 लोगों को इस बिल्डिंग से निकाला है, रेस्क्यू किया है और अभी उनका स्टेटस मेरे पास नहीं है। हम पता कर रहे हैं हॉस्पिटल से कि उनका क्या स्टेटस है। सर कितने फायर टेंडर्स इसमें ऑपरेशन में इंक्लूड रही और क्या क्या सिचुएशन अभी बनी है कि अभी भी लोग फंसे हुए हैं? देखिए टोटल फायर टेंडर तो मैं आपको चेक करके बता पाऊंगा, अभी मेरे पास डाटा मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअलिटी इसमें काफी थी तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है। देखिए मैं यहाँ ये 8:51 पर ये घटना हुई है और हम 9 बजे से यहाँ पर हैं। विद इन नो टाइम फायर डिपार्टमेंट ने और डिजास्टर मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से यहाँ पर रिस्पांस किया है। बीएसईएस ने तुरंत लाइट को काटा है। हमारे स्थानीय नागरिक, हम सब लोग और पुलिस के खासकर लोगों ने जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे उन्होंने बहुत बचाव किया है। टोटल रेस्क्यू 47 लोगों का हुआ है। लगभग 20 से 21 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। अभी 7 से 8 लोग क्रिटिकल हैं, कुछ मैक्स में हैं, कुछ 2-3 लोग ट्रॉमा सेंटर में हैं। तो अभी मालूम नहीं शॉर्ट सर्किट से हुआ किससे हुआ, ये तो जांच का विषय। इससे पहले मुकुंदपुर में भी एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक मकान ढह गया। 2 जून की इस घटना में 10 से अधिक लोग घायल हुए थे। इसी तरह सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी धनेंद्र कुमार की मौत उनके घर में एसी ब्लास्ट से हुई थी। इसी बीच मामले में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि होटल को दिल्ली सरकार की ओर से बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत लाइसेंस जारी किया गया था, जिसके तहत केवल 6 कमरों के संचालन की अनुमति थी। हालांकि होटल में 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे। इतना ही नहीं, कुछ कमरे बेसमेंट में भी बनाए गए थे, जिससे सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार 6 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बने लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट से लगी कुछ देर बाद 5 मंजिला फ्लोरिस स्टे होटल तक फैल गई। बताया जा रहा है कि 3 फ्लोर तक आग फैल गई। यह होटल दिल्ली के प्रेस इनक्लेव रोड पर है। यहीं पर मैक्स हॉस्पिटल और एम्स भी है। बताया जा रहा है कि इन अस्पतालों में इलाज कराने वालों के परिजन भी इस होटल में रुका करते थे। वहीं दक्षिण जिले के एसडीएम जितेंद्र कुमार ने कहा कि इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक होटल चल रहा था। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। अब तक 4 शव बरामद किए गए हैं। घायल लोगों समेत 7-8 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। ऊपर के फ्लोर पर मौजूद कुछ लोगों ने स्थानीय लोगों द्वारा सड़क पर बिछाए गए गद्दों पर कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि ऐसे हादसे दोबारा न हो, इसलिए सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। यह होटल किसी और लाइसेंस की आड़ में चलाया जा रहा था। समय में बीएसईएस ने बिजली की सप्लाई बंद कर दी, जिस वजह से आग नियंत्रण में आ सकी। वहीं इस घटना पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक घटना में जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवारों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में दिल्ली सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मालवीय नगर आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। जांच में पता चला है कि होटल के पास मैक्स हॉस्पिटल है, जहां इलाज कराने के लिए आने जाने वाले लोग यहीं ठहरते थे।
बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त होटल में विदेशी पर्यटक ठहरे हुए थे। आग की लपटें बढ़ने पर लोग ऊपरी मंजिलों से कूदकर अपनी जान बचाने को मजबूर हो गए। स्थानीय लोगों ने सड़क पर गद्दे बिछाकर उनकी मदद की और कुछ लोगों को तो स्थानीय लोगों ने अंदर जाकर रेस्क्यू किया। राहत एवं बचाव कार्य के दौरान दमकल और स्थानीय नागरिकों की मदद से कुल 37 लोगों को सुरक्षित अथवा अचेत अवस्था में बाहर निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शुरू में ही 4 शवों को बाहर निकाल दिया गया था। दिल्ली सरकार के फायर ब्रिगेड के अधिकारी और प्रशासनिक अमला लगातार अस्पतालों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। घटना की जांच में सबसे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि भवन के बेसमेंट में कई लोग रह रहे थे और बेसमेंट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिस पर बाहर से ताला लगा दिया गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ताले को काटकर लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। साथ ही पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है कि बेसमेंट में ताला क्यों लगाया गया था। इस पूरी इमारत की बनावट को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि होटल के अंदर से बाहर सुरक्षित निकलने के लिए कोई भी वैकल्पिक इमरजेंसी एग्जिट रूट नहीं बनाया गया था। होटल में आने जाने के लिए सामने की तरफ से केवल एक ही मुख्य रास्ता था और दुर्भाग्य से आग सबसे पहले इसी मुख्य रास्ते के पास लगी, जिससे लोगों का निकलना असंभव हो गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।